हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एस के चावड़ा क्लासेज में। तो दोस्तों, अपनी जो एक्सरसाइज चल रही थी 1.2, जिसके अंदर मैंने पहला पार्ट बना चुका हूं, जिसके अंदर मैंने 2 क्वेश्चन करवा चुका हूं। यदि आप उस पहले पार्ट को पाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप 1.2 एक्सरसाइज का पहला पार्ट देख सकते हो। यदि आप इस यूट्यूब के चैनल पर न्यू हो तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो देरी ना करते हुए पार्ट सेकंड को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने थर्ड पर्सन दिया हुआ है इस प्रकार से कि एफ आर निम्न प्रकार से प्रदर्शित है। अपने को यहाँ पे एफ एक्स और यहाँ पर भी आपको 2 मान ऐसे निकालने हैं और साथ में अपने को यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि दोनों स्थितियों में अपने पास एफ एकाकी अच्छादाक है और अपने को यहाँ पे एफ इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अपने को जो दिया है वो क्या है, इसमें जो एकांकी और अच्छादांक, पहले हम अच्छादांक जो है वो सबसे पहले हम इसके अंदर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो एफ जो आर है वो अपने क्या है, प्रांत के सप्रांत है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे क्या दिया है, एफ एक्स का मान। ठीक है, तो एफ एक्स अपने को दिया है 2x माइनस का 3। अब अपने को निकालना क्या, सबसे पहले एकांकी निकाल देते हैं। तो अब देखो एकांकी के अंदर मैंने आपको बताया था, इसके अंदर क्या होगा कि x1 और जो x2 है वो बिलोंग होगा किसके, r के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे भी तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अपने बिलोंग है x1 f x2। ठीक है, तो हम यहाँ पे यदि बात करें एकांकी के अंदर तो हम आपको पता है कि जो x1 है x2 बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास में यहाँ पे प्रांत r है और यहाँ पे सब प्रांत अपने पास क्या है, r है। तो यहाँ पे r1 है जो r से क्या है, परिभाषित है। तो हम ये कह सकते हैं, तो यहाँ पर fx1 और यहाँ पे है fx2, तो दोनों के यहाँ पे जो x1 x2 के साथ में और यहाँ पे x2 के जो संख्या है अपने पास में वो fx2 के यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बराबर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये फलन जो होगा वो कैसा फलन हो सकता है, यहाँ पे एकाकी हो सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना, एक के साथ हमेशा एक के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि x2 को हम fx1 के साथ ले लें और x2 के साथ, तो ये क्या होगा, एकाकी नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो ध्यान रखना, x1 के साथ हमेशा x1 के साथ होगा, x2 का हमेशा x2 के साथ में होगा। यदि इस प्रकार से यदि अलग अलग हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि यह क्या हो सकता है, एकाकी नहीं हो सकता। मतलब ये इससे भी हो जाए और ये भी इससे भी हो जाए तो हम ये एकाकी नहीं होगा। तो ये सब जो मान होंगे वो क्या होंगे, इसके साथ में अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये जो फलन हो जाएगा अपने पास में वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एकाकी हो जाएगा। तो हमारे पास क्या दिया है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे अपने को एकाकी निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि लिखेंगे अपने पास में कि 2x1 माइनस 3। ठीक है, उसी प्रकार बराबर के अंदर इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 2x1 माइनस का 3 और यहाँ पे लिखते हैं 2x2 माइनस का 3। अब 3 से 3 को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x1 बराबर 2x2। ठीक है, तो 2 से 2 को कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x1 बराबर का हो जाएगा x2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो fx1 है बराबर का जो fx2 है वो क्या होगा, यहाँ पे x1 बराबर का x2 होगा। ठीक है, तो ये जो फलन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक एकाकी हो जाएगा। तो ये फलन क्या हो जाएगा, हमारे पास में एकाकी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अच्छादक के ऊपर। ठीक है, अच्छादक के बारे में मैंने आपको पहले इसके अंदर बता चुका हूँ, हम वापस से इसको देख लेते हैं। तो अच्छादक में क्या होगा, जो अपने पास एफ एक्स हैं, जो अपने पास यहाँ पे क्या निकालना है, एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एफ एक्स जो होगा वो बराबर यहाँ पे है 2x माइनस 3 के। ठीक है, ये जो y के क्या होगा, यहाँ पे y के बराबर होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। किस प्रकार से लिखेंगे, y प्लस का 3, y उसको ले लेते हैं, प्लस का हो जाएगा 3 बट्टे में क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब ये जो संख्या है हमारे पास में ये कैसी संख्या होगी, बिलोंग r की, मतलब एक वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि इस वास्तविक संख्या होगी क्योंकि हम यहाँ पे y का मान कुछ भी रखा और उसके साथ 3 जोड़ दे और 2 का भाग दे, तो हमेशा अपने जो प्राप्त संख्या होगी वो हमको यहाँ पे क्या होगी, एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। यदि ये वास्तविक संख्या प्राप्त होगी तो फलन जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अच्छादक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अपने यदि बात करें तो हमारे पास क्या है, एक प्रांत है और एक सप्रांत है। ठीक है, अब दोनों इसका इस प्रकार से परिभाषित है कि जैसे हम इसके अंदर y की जगह पे कोई भी यदि हम मान रखें, ठीक है, y की जगह यदि हम कोई भी यदि मान रखें
तो वहाँ पे जो मान है x का जो मान आएगा वो हमारे क्या संख्या होगी, एक वास्तविक संख्या होगी। तो हम यह कह सकते हैं कि जो y+3 जो बिलोंग होगा, बिलोंग क्या हो जाएगा यहाँ पे r हो जाएगा। तो हम इसके आंसर लग देंगे यहाँ पे बिलोंग क्या हो जाएगा r। तो हम ये कह सकते हैं कि f जो होगा वो फलन कैसा होगा, एक आच्छादक फलन होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पे जो फलन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक आच्छादक फलन हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि f जो है वो कैसा फलन है, एक आच्छादक फलन है। ठीक है, तो f जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या होगा, आच्छादक फलन है। अतः हम कह सकते हैं कि जो अपना फलन f एककी भी होगा और आच्छादक भी होगा। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देनी है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू को मान रख सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, आच्छादक फलन हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे f एककी और आच्छादक फलन है। ठीक है, तो f एककी भी है और यहाँ पे आच्छादक फलन है। अब अपने को यह निकालने के बाद में अपने को अब क्या निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने को आगे क्या पूछा है, इसका एफ इन्वर्स भी ज्ञात कीजिए। अभी पहले के लिए निकाला है, अब यहाँ पे अपने को निकालना है इसका एफ इन्वर्स। ठीक है, तो एफ इन्वर्स के अंदर हम कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे एफ एक्स बराबर हो जाएगा, अपने पास दिया है 2x-3 बराबर लिखेंगे इसको y के बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो अब नीचे क्या लिखेंगे, इसको लिख देते हैं एफ एक्स बराबर हो जाएगा y होता है। तो ये बराबर के अंदर किसके हो जाएगा, एफ एक्स बराबर यदि y है तो उसको लिखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ इन्वर्स y हो जाएगा। ठीक है, तो एफ इन्वर्स वाई जो है वो पूरा का पूरा इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, एफ इन्वर्स जो वाई है, ठीक है, जो अपने पास एक्स का मान है उसके अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे एक्स बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2x-3 बराबर वाई हो जाएगा। ठीक है, 2x-3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिखेंगे कि y+3 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो हम यहाँ लिखेंगे एफ इन्वर्स जो y है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, y+3/2। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, एफ इन्वर्स का जो y का जो मान है वो सूत्र है उसको हमने निकाल दिया। अब इस y की जगह आप x भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ इन्वर्स x बराबर लिखते x+3 बटे के अंदर 2। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके अंदर सेकंड प्रश्न के ऊपर। सेकंड प्रश्न अपने को क्या दिया था यहाँ पे कि एफ एक्स बराबर x3 + 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सेकंड के अंदर निकाल देते हैं। यहाँ पर वही चीज़ निकालेंगे एक की और आच्छादक के ऊपर। तो हम अपने को सेकंड जो दिया है वो है यहाँ पे है कि एफ एक्स बराबर यहाँ पे है x3 + 5 है। तो यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे एक की हो जाएगा। अब एक की में क्या होगा, कंडीशन x1 x2 जो होगा बिलोंग क्या करेगा, आर के होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ x1 बराबर एफ x2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x1 अपने को दिया है यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे x13 प्लस का हो जाएगा 5 और इसकी जगह बराबर लिख देंगे यहाँ पे x2 का ऊपर q प्लस का 5। ठीक है, 5 से 5 को हमने काट दिया तो यहाँ पे क्या बच गया, x1 के ऊपर q माइनस का x2। तो यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पे बच जाएगा अपने पास में x1 का q बराबर x1 का 2 हो जाएगा। तो ठीक है, आध से आध को हम काट सकते हैं तो क्या बचेगा, x1 बराबर हो जाएगा x2। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो फलन है वो हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ x1 बराबर एफ x2 जो है वो हमारे क्या हो जाएगा, x1 के बराबर हो जाएगा x2 जो हमारा फलन क्या हो जाएगा, एक की फलन हो जाएगा। तो हमारा जो फलन हो जाएगा वो हमारा कैसा फलन हो जाएगा, और एक की फलन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं आच्छादक के ऊपर। तो आच्छादक हम के अंदर क्या कर देते हैं, आच्छादक निकाल देते हैं। तो देख लेते हैं एफ एक्स बराबर लिखेंगे यहाँ पे x³ प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, ये y के लिख दिया। अब क्या करेंगे, x बराबर लिख देते हैं। अब देखो क्या करते हैं, y को y प्लस को उधर भेजेंगे, माइनस में हो जाएगा, y माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब y माइनस का 5 हो गया तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर पावर है 3 है तो इसके ऊपर घात लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, पावर यहाँ से हट जाएगी क्यूब के तो उसके ऊपर पावर आ जाएगी 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके मान के हम कोई y का मान हम कोई भी रखे, जैसे प्राकृत संख्या के अंदर y का मान कुछ भी रखे तो अपने को वहाँ से जो होगी वो अपने को संख्या जो प्राप्त होगी वो कैसी संख्या होगी, वास्तविक संख्या भी प्राप्त होगी। और इसके ऊपर भी पावर कितनी है, 1/3। यदि यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक दोनों मान आते। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये बिलोंग क्या हो जाएगा, इसके r के बराबर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि y-1/3 जो हो जाएगा, दो क्या होगा, बिलोंग आर के हो जाएगा। ठीक है, 1/3 के बिलोंग आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा f जो होगा वो क्या होगा, एक आच्छादक फलन होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी अपने को पता चल गया कि यहाँ पे जो ये फलन है वो क्या हो जाएगा, हमारा एक आच्छादक फलन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि f यहाँ पे लिख देते हैं, जो बिलोंग है पूरा का पूरा इसमें है। तो हम ये क्या लिख देंगे इसके अंदर कि f आच्छादक फलन है, अतः हम कह सकते हैं एकाकी और आच्छादक फलन भी होगा। ठीक है, तो ये अपने को चीज़ थोड़ी ध्यान देनी है। और यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, एक एकाकी और आच्छादक दोनों है। ठीक है, एकाकी और आच्छादक फलन है, एकाकी भी और आच्छादक फलन
है। अब अपने को क्या निकालना है, ये निकालने के बाद में अब इनका अपने को क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना है। ठीक है, अब हम निकाल देते हैं इसके अंदर इसका इन्वर्स निकाल देते हैं। तो इन्वर्स को हम किस प्रकार से निकालते हैं, जैसे अभी किया था वैसे का अपने को करना है, कोई चेंज नहीं करेंगे इसके अंदर, वही करना है अपने को। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर एफ इन्वर्स निकाल देते हैं आगे अपने को। तो लिख देते हैं यहाँ पे एफ इन्वर्स बराबर एफ एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पे एक्स का क्यूब प्लस का 5 बराबर हो जाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे वाई। तो यहाँ लिखेंगे एफ एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पे वाई। यदि एफ एक्स बराबर वाई है तो हम कह सकते हैं कि एक्स बराबर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई हो जाएगा। तो एफ इनवर्स वाई वैल्यू क्या है अपने पास यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 5 है, तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे। तो एक्स बराबर अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस का 5 बराबर हो जाएगा वाई। तो एक्स को इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई माइनस 5, ऊपर क्या आ जाएगा पावर 1/3। तो अपने पास जो एफ इनवर्स जो वाई वैल्यू की जो वैल्यू आई है, एफ इनवर्स जो वाई है वो अपने पास यहाँ पे क्या आ गया, y माइनस का 5 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, इस इन्वर्स के फॉर्मूले को हमने इस प्रकार से निकाल दिया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है तो इसे लाइक कर दीजिए दोस्तों। अब इसको हम y की जगह इसको x के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि अब 4% के ऊपर बात करें तो अपने को इस प्रकार से 4% दिया गया है। ठीक है, जो आपके सामने दिख रहा है इस प्रकार से अपने को यहाँ पे a और b का वे और c का वे दे रही है। अपने को पूछा है एफ एक्स बराबर 2x + 1 और g जो b है बिलोंग इसके अंदर है ये c के, और जी एक्स बराबर यहाँ पे x² - 2 है। तो सिद्ध कीजिए जी एफ इनवर्स और एफ इनवर्स और जी इनवर्स के अपने को यहाँ पे क्रमिक युग्म के रूप में भी लिखना है। तो अपने को जो पहले दिया है अपने को दिया है यहाँ पे ए के जो अवयव दिए हैं अपने को किस प्रकार से दिए समुच्चय के अंदर 1 2 3 4 अपने को दिए हैं, और बी के जो हैं अपने को किस प्रकार से यहाँ पे दिए हैं समुच्चय वो अपने को दिए हैं यहाँ पे 3 5 7 और 9। इसी प्रकार से सी का जो दिया हुआ है अपने को दिया है यहाँ पे 7 2 3 4 9 7 और ये 9 दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अब अपने को क्या पूछा है कि जो एफ है वो किसके बराबर यहाँ पे ए बी के हैं, प्रांत के सब प्रांत के बराबर है। तो अपने को एफ एक्स निकालेंगे तो अपने 2x + 1, और उसके बाद अपने को बोला है यहाँ पे जो g है वो किसके बराबर है, यहाँ b है वो c के बराबर है। ठीक है, तो अपने को बोला है यहाँ पे gx बराबर अपने को दिया है यहाँ पे x² - 2 है। अब अपने को यहाँ पे जो g ऑफ इनवर्स निकालना, तो सबसे पहले हम g ऑफ x निकाल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे g ऑफ x, सबसे पहले निकाल देते हैं हम यहाँ पे g ऑफ x। तो g ऑफ x में क्या करेंगे, g को हम अलग कर लेते हैं, यहाँ पे अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स बच जाएगा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर बच जाएगा एफ एक्स, जी को बाहर रखा, जी को अलग कर दिया। ठीक है, और एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2x + 1 है, तो यहाँ रखेंगे हम जी को बराबर बाहर लेते हैं, अंदर क्या रखेंगे 2x + 1। ठीक है, अब देखो जी जो है 2x + 1 किस में मान रखेंगे, इसको अंदर हम रखेंगे यहाँ पे इस इनवर्स जो अपने पास gx दिया है वो कितना दिया है यहाँ पे x² - 2 में अपने को मान रख लेता है। तो हम यहाँ पे पूरा का जो मान है उसको हम क्या करेंगे gx के अंदर रख देते हैं। इसके अंदर x की जगह हम क्या रखेंगे 2x + 1 रख देते हैं। तो यहाँ रखते हैं हम 2x + 1 का होल स्क्वायर माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 2। अब ये क्या अपने पास मान रखने के बाद में अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में जो ये अपने पास बन जाएगा सरसमीका कौन सी a + b के स्क्वायर वाली। तो इसको हम a + b² को खोल देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, खोल देते हैं तो क्या बनेगा 2x का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 2x का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 2 गुणे के अंदर 2x हो जाएगा इंटू 1 माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको खोल देते हैं, क्या बनेगा अपने पास जी ऑफ एक्स अपने पास बन जाएगा, जी ऑफ एक्स अपने पास निकल जाएगा यहाँ पे 4x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4x का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 4x हो जाएगा यहाँ पे, तो लिखेंगे 4x माइनस का 2। ठीक है, अब देखो 4x² का 4x² प्लस 4x का 4x। अब देखो यहाँ पे 1 में से 2 घटाएंगे तो कितना मान आएगा, माइनस का 1 ही आएगा। तो यहाँ पर मान अपने पास आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। अब अपने को आगे क्या करना है इसके अंदर, अब अपने को पता है कि जो x बिलोंग a के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जो g ऑफ x का मान होगा वो किसके ऊपर बात करेगा, a के ऊपर। तो अपने को सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे कि जो अपने पास x बिलोंग a जो है लिख देते हैं यहाँ पे, जिससे अपने को जो a के अवयव है उसको हम आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो अपने पास इसके जो अवयव है अपने पास 1 2 3 4 है, तो लिखेंगे x बिलोंग a के मान। तो इसमें हम लिख देते हैं यहाँ पे कि x के जो मान है वो अपने पास क्या है, यहाँ पे x के मान अपने पास हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे 1 2 3 और 4 तक। ठीक है, ये अपने पास ले लेते हैं। तो सबसे पहले निकाल देते हैं जी ओ एफ, अपने लिख देते हैं यहाँ पे 1। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे अपने को क्या रखना है 1 रखना है, जहाँ पर x है वहाँ पे अपने को रखना है 1 रख देते हैं, और फिर यहाँ पे मान निकाल देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम कि 4 का 4 इस x की जगह लिख देते हैं 1 का स्क्वायर
प्लस का 4 गुणे के अंदर 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। कर देंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास 4 प्लस का 4 माइनस का 1 बराबर हो जाएगा 7। ठीक है, अब ये 7 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 7 के अवयव के बीच में है, 1 और 7 हैं तो लिखेंगे बिलोंग, 1 और 7 बिलोंग हो जाएगा अपने पास में GOF हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को रखना है यहाँ पे 2 रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं हम GOF अपने लेते हैं यहाँ पे 2 लेते हैं, GOF ले लेते हैं 2। तो अब क्या करना है, वही रखना है 4 का 4, 2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 गुणे के अंदर हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, और फिर रख देते हैं इसके अंदर -1। ठीक है, अब जैसे ये रखा हो ना वैसे अपने को रखना है। ठीक है, इसमें कोई है नहीं, मान रख के ही निकाल देना है। तो हो जाएगा यहाँ पे 4 का 4 रख देते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। जोड़ देंगे इसके साथ में 2 16 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा 23। 16 प्लस का हो जाएगा 7 बराबर हो जाएगा इसके अंदर 23। तो यहाँ पे अपने को संख्या क्या मिली 2 और 23, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 और 23 बिलोंग हो जाएगा GOF, बिलोंग हो जाएगा अपने पास GOF। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पे 3 रख देते हैं तो लिखेंगे GOF बराबर यहाँ लिख देते हैं हमने 3 रख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4, 3 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे के अंदर 3 माइनस का 1, तो बराबर हो जाएगा 4 इंटू ये हो जाएगा 9 का 9 हो जाएगा, प्लस के अंदर 12 माइनस का 1 लिखें तो लिखेंगे 12 माइनस का 1 हो जाएगा, तो बराबर जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा कितना 36 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 11, तो साथ में 12 में से 11 कितना हो जाएगा अपने पास में 11, तो प्लस का 11 हो जाएगा, 36 और 11 कितना हो गया 47, तो लिखेंगे 47। तो यहाँ पे 11 3 और 47, तो लिखेंगे हम 3 और 47 बिलोंग हो जाएगा यहाँ पे GOF के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा GOF के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करते हैं यहाँ पे 4 का मान भी इसके अंदर रख देते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे GOF, अब ले लेते हैं अपने पास में 4 लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हम GOF का जो मान है अपने 4 ले लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब लेते हैं GBX के अंदर है तो हम यहाँ पर निकाल देते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। अब अपने 4 तक हैं तो हम 4 तक ही लेंगे। ठीक है, ये जो मान लिए थे उसके अंदर अपने को अब हम ले लेते हैं इसके अंदर GOF बराबर ले लेते हैं, इसके अंदर GOF ले लेते हैं यहाँ पे 4 ले लेते हैं, तो ले लेते हैं यहाँ पे 4 जब हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस के अंदर हो जाएगा 4 गुणे के अंदर 4 माइनस का 1, 4 का 4 रख दिया। यहाँ पे लिख देते हैं 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, तो लिखेंगे 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 16 माइनस का 1। ठीक है, तो हो जाएगा 4 का वर्ग 16 का वर्ग 4 से करेंगे कितना का 64 प्लस का हो जाएगा 15। ठीक है, तो लिखेंगे हम 15, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 79 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 और 79 हो जाएगा, तो लिखेंगे 4 और 79 जो बिलोंग हो जाएगा यहाँ पे GOF के। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे GOF के जो मान आ गए वो अपने पास क्या क्या मान आ गए, तो यहाँ पे मान आ जाएगा अपने पास में यहाँ पे 1 और 7, सबसे पहले अपने पास यहाँ पे 1 और 7, उसके बाद में है 2 और 23। ठीक है, उसके बाद है 3 और 47, तो लिख देते हैं यहाँ पे 3 47, उसके बाद में है यहाँ पे 4 के साथ 79। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे इसका आगे क्या पूछा था प्रश्न के अंदर, इसका इन्वर्स भी निकालना है। ठीक है, GOF का अपने को क्या निकालना है, इसका इन्वर्स भी निकालना है। तो अब यहाँ पे हम निकाल देते हैं, यहाँ पे इन्वर्स निकाल देते हैं, यहाँ पे GOF का अपने को निकाल देते हैं इसका इन्वर्स। ठीक है, तो इसका उल्टा करना है, इसका आपने बताया था आपको, प्रांत का सप्रांत, प्रांत का हो जाएगा परिसर के अंदर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 और 1 हो जाएगा अपने पास में, उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 23 और 2, उसके बाद हो जाएगा 47 और 3, और यहाँ पे हो जाएगा उसका उल्टा कर करेंगे तो 79 और 4। तो हम जानते हैं ये तो निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो GOF इन्वर्स है अपने पास यहाँ पे निकाल दिया। अब हम जानते हैं कि इसका जो इन्वर्स है उस प्रकार से कैसे होगा, तो हम जानते हैं प्रमेय आपके किताब के अंदर प्रमेय क्या है, प्रमेय के अंदर पढ़ा है, प्रमेय आपका है 1.7 के अंदर, प्रमेय 1.7 से हम जानते हैं, क्या जानते हो आप कि GOF इन्वर्स बराबर F इन्वर्स OG इन्वर्स जो होता है वो क्या होगा, GOF इन्वर्स जो वैल्यू है उसके बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा 7 और 1 2 32 47 3, और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 79 4। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करना।